अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 17 दिसंबर 2025 से आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में आ गए हैं जी। फॉरेक्स फैक्ट्री में डाटा देखेंगे 17 दिसंबर का। 17 दिसंबर में यूएसडी से रिलेटेड 6:15 पर एक मीडियम इम्पैक्ट है फॉर्म एक मेंबर। अच्छा जी, इसका डाटा तकरीबन पहले भी नेगेटिव आया था। देखते हैं इस दफ़ा क्या होता है, लेकिन ये एक मामूली हाई हाई इम्पैक्ट पे होती है, मीडियम इम्पैक्ट होती है जिस पर हम इजीली वर्क कर सकते हैं। इसका आप डाटा देखेंगे, डाटा देखने के बाद नेगेटिव आया तो नेगेटिव उसके मुताबिक आप ट्रेड करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी आज के दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मतलब कि सारा दिन टेक्निकली मूव करेगी मार्केट। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस डे को देखें तो मार्केट जैसे जैसे हमने ये डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रा किए हैं उसके मुताबिक ही मार्केट चल रही है। लेकिन इसके साथ मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेशन एरिया में अब मौजूद है। तो इसका एरिया आप खुद भी देख लेंगे। हम फिर से चलते हैं जी, दोबारा स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्या स्ट्रेटजी बनती है? टाइम तमाम टाइम्स और इंडिकेटर्स रिमूव कर रहा हूँ और टाइम फ्रेम जो है वो डे 1 पे ले आता हूँ। डे 1 में हम सिर्फ प्रीवियस कैंडल को चेक करते हैं डेली और हम इजीली स्ट्रेटजी बना लेते हैं। ये डेली जो है वैसे बेरिश कैंडल बनी हुई है, इसे इनगल्फ भी नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा जी, लेकिन ये पिवट पॉइंट लगा लो फिर बताता हूँ। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान करना है, हो सकता है इसी के सहारे एक बुलिश कैंडल आज बना दे, ऐसा भी हो सकता है। इसका कलर चेंज करते हैं। ऊपर का सप्लाई जोन है, ये टेम्परेरी सप्लाई जोन न्यू 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 क्रिएट हो रहे हैं, जिनसे भी हम थोड़ा बचते रहेंगे। आज अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से सिनेरियो बना हुआ है। ये सप्लाई जोन टेम्परेरी सप्लाई जोन है, यहाँ ब्रेक हो सकता है इजीली, क्योंकि आगे मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो सकता है। अच्छा जी, नीचे ये जो है ये एरिया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये डिमांड जोन पिवट पॉइंट वैसे ही उसी कलर में रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए जो कि मैंने ऑलरेडी लगा दी है। ये है जी टेम्परेरी, ये जी प्रीवियस डे को मैंने मार्क कर लिया। अब H4 में देखते हैं क्या सिनेरियो बना हुआ है। ये देखिए जी, अगर हम डिमांड जोन की बात करें तो 4284 से लेकर 4270 तक का एरिया जो है ये टोटल डिमांड जोन है। लेकिन हम प्रिसाइज करके इसको डिमांड जोन जहाँ मैंने क्रिएट किया है वहीं रहेगा ये। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जाते हैं जी पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट से मार्केट ऊपर है तो इसका मतलब ये बनता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, अभी डाउन ट्रेंड नहीं है। ये छोटा सा मैंने ये भी बना दिया है एज अ डिमांड जोन। H4 की कैंडल इंगल्फ कर चुकी है यहाँ। अच्छा जी, अब आते हैं जी H1 में। H1 में सिनेरियो बना हुआ, देखते हैं जी क्या बना हुआ है। ये है जी H1 का सिनेरियो, कंसोलिडेशन एरिया है। सिंपल अगर स्ट्रेटजी बनाएं तो आज हम ये बना सकते हैं कि ये अप डाउन अप डाउन, ये फिर डाउन, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन इसने इस दफ़ा यहाँ क्या किया है, ये पिवट पॉइंट के करीब आकर फिर ऊपर की तरफ निकल गई है। जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, फिर ब्रेकआउट और रीटेस्ट और मार्केट अप, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, ये कंसोलिडेशन एरिया। चलो जी, अब देखते हैं जी, ये पहली स्ट्रेटजी हमने बना दी है। मार्केट ऊपर जाने के ज़्यादा चांस हैं आज। कल भी मैंने यही बताया था कि मार्केट जहाँ डिप लगाए वहाँ से बाय करनी है, जहाँ डिप लगाए वहाँ से बाय करनी है, और ऐसा ही हुआ है। सुबह सुबह इसने डिप लगाई और उसके बाद मार्केट हाई हाई लगाती गई। अच्छा जी, अब मार्केट है पिवट पॉइंट से ऊपर। पिवट पॉइंट से ऊपर है मार्केट, जैसे ही यहाँ आए आपने ऑलरेडी सेल कर लेनी है। सेशन से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो
प्रीवियस डे का सप्लाई जोन और डिमांड जोन है, ये जल्दी से ब्रेक नहीं हुआ करता। अगर होता भी तो सेशन टाइम होता है, मीन्स के 5 बजे 4:30 बजे के बाद। अच्छा, इसको आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक और नेक्स्ट यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करेंगे। और मार्केट अगर आती है यहाँ, तो यहाँ से सिंपल है कि आप इसकी बाय को होल्ड करेंगे यहाँ तक, पिवट पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन इसको फिर से मिल जाएगी। पिवट पॉइंट है इसका 43.17 और इसका नीचे डिमांड जोन है 42.72, 42.72, 42.80 तक। जैसे ही मार्केट है आपने बाय शुरू कर देनी है 68 का 67 का ऐसा लगाकर। अच्छा जी, उसके बाद जी हो गया, एक चीज़ और है, अगर इसको मार्केट ब्रेक डाउन कर भी जाती है, इसकी बात हो रही है, तो नीचे सप्लाई जोन डिमांड जोन मैंने क्रिएट किया हुआ है, वो आपको भी पता लग जाएगा। ये है जी एरिया 42.11 का। लेकिन आज मार्केट हो सकता है डाउनवर्ड ना आए, नीचे की तरफ ना आए, ऊपर ही रहे। तो ऊपर इसका ये एरिया ब्रेक हो सकता है, ज़्यादा चांसेस के ऊपर जाने के हैं। ठीक है जी, सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर इसे ऐसे ही मार्क कर लेते हैं और ये ड्राइंग रिमूव कर देते हैं, ये टेम्परेरी ये जो लगी हुई है यहाँ, अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल ये सारा कुछ बना हुआ है, कुछ नहीं। अगर सिर्फ इसी को आप स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे ही वीडियो देखकर ये बना लें अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर, तो बिल्कुल आसानी से आप ट्रेड कर पाएंगे। आप छोटा टाइम फ्रेम में ना जाया करें। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही आप जाते हैं तो मार्केट का वे जो है वो बदला हुआ नज़र आता है आपको, इसलिए आपको लॉस हो जाता होगा। लेकिन ये इजी है, देखें मैंने जब भी ये सप्लाई जोन बनाया वहाँ से मार्केट गिरी है। डिमांड जोन ये देख लो, 1 2 3, 3 दफ़ा तो डिमांड जोन से इसने रिजेक्शन ले लिया और मैं भी यही आपको बता रहा हूँ। इससे पहले जो थी वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो कंसोलिडेशन एरिया मैंने ये मार्क किया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट करेगी तो ये अगले सेक्शन में चली जाएगी। अब ये नेक्स्ट इसका सेक्शन ये चल रहा है, ठीक है जी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।